Good left. That's a world record. Sumit Jatia from India. Women's open category deadlift 67.5 kilogram category. First prize is to Mithil Parmar. Mithil Parmar. सुमित, जब आप गोल्ड जीत कर जम्मू वापस आए तो सर जम्मू कश्मीर प्रशासन का कोई अधिकारी आपके स्वागत के लिए या फिर किसी ने अप्रिशिएट किया आपको अभी तक? नहीं सर, मेरे को अभी सर 4 दिन हो गए हुए हैं वापस जम्मू आए हुए। तो खाली मेरी कॉर्पोरेटर थी जो रितु चौधरी, वही हमारे पास आए थे। उनके अलावा कोई लीडर वगैरह कोई भी नहीं आए थे। और मुझे कि जबकि पिक करने के लिए मेरे रिलेटिव्स वगैरह और मेरे पेरेंट्स के अलावा कोई नहीं आया। कोई भी नहीं आया। क्योंकि सर बाहर की स्टेट के हम बच्चे देखते हैं ना, हरियाणा पंजाब के, उनकी स्टेट की न्यूज़ वगैरह हर एक गवर्नमेंट तक पहुँचती है। बट हमारी JNK की न्यूज़ जो होती है ना, वो गवर्नमेंट तक पहुँचती है, बट गवर्नमेंट कभी भी चीज़ को ज़्यादा एक बिल्कुल लाइटली बिहेवियर से लेते हैं। नमस्कार, द पब्लिश में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं वरुण शर्मा। दुबई में हुए पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में जम्मू के बेटे सुमित ने गोल्ड मेडल हासिल कर हिंदुस्तान का और अपने परिवार का नाम रोशन किया। इस समय मैं सुमित के घर पर मौजूद हूं और आपको यहां पर दिखाएंगे कि सुमित ने किन परिस्थितियों में रहकर पावर लिफ्टिंग की और देश का नाम रोशन किया। इस समय मैं सुमित के घर पर यहाँ पर मौजूद हूँ। आपको सुमित के घर की हालत यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। सबसे पहले जैसे आप गेट में एंटर करेंगे तो आपको एक बड़ा कमरा नजर आएगा। उस कमरे को जो है वो भगवान की मूर्तियों से सजाया गया, यानी कि भगवान को समर्पित किया गया है। ये कमरा एक बड़ा सा कमरा आप देखेंगे। यहीं पर सुमित जो है वो यहाँ पर पूजा किया करते हैं और उसके साथ साथ एक छोटा सा स्टोर रूम जो है वो यहाँ पर बनाया गया है। यहाँ पर घर का ज़रूरी सामान जो है वो यहाँ पर रखा गया है। और दूसरा कमरा मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, एक छोटा सा कमरा है। यहीं पर सुमित का पूरा परिवार जो है वो यहाँ पर रहता है। उसके साथ एक छोटी सी किचन जो है वो यहाँ पर बनाई गई है। वो किचन भी जो है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये एक छोटी सी किचन है। यहाँ पर घर का खाने पीने का सामान जो है वो यहाँ पर बनाया जाता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि सुमित जब गोल्ड मेडल हासिल कर स्वदेश वापस पहुंचे तो जम्मू कश्मीर प्रशासन का एक भी अधिकारी सुमित के स्वागत के लिए नहीं पहुंचा और ना ही सुमित को अप्रिशिएट किया गया। सुमित ने दुबई में जाकर गोल्ड मेडल हासिल किया है और लगभग 12 कंट्रियों को मात देकर ये गोल्ड मेडल जो है वो हासिल किया है। और सुमित से बातचीत करेंगे, सुमित के परिवार वालों से बातचीत करेंगे। और पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि सुमित ने कितनी मेहनत कर ये अचीवमेंट जो है वो हासिल की है। ये अचीवमेंट आसानी से हासिल नहीं होती, इसके पीछे की एक कड़ी मेहनत होती है जिसकी वजह से इतना बड़ा मुकाम जो है वो हासिल होता है। पहले सुमित से मैं बातचीत करूंगा। सुमित, आप यहाँ पर आ जाइए। जब आप दुबई वहाँ पर गए तो आपने सोचा था कि आप इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल करेंगे और एक नहीं बल्कि 2 गोल्ड जो है वो आप हासिल करेंगे? सर, सबसे पहले तो मैं आपको नमस्कार करना चाहता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल के मेरा इंटरव्यू लिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। और सर, अभी जो रिसेंटली इंटरनेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप हुई थी जो दुबई में ऑर्गेनाइज हुई थी 21 से 22 जुलाई को, जिसमें मैंने डेडलिफ्ट और बेंच प्रेस में पार्टिसिपेट किया था और जिसमें मेरे 2 गोल्ड मेडल आए हैं। और मैंने 2013 का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड था 145 kg, आज उसको 170 kg लगा के मैंने आज ब्रेक किया 2023 में 10 ईयर्स के बाद। और सर, मैं यही चीज़ चाहता हूँ। अभी मेरी रिसेंटली अपकमिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिलेक्शन हुई है, ये USA में लॉस वेगस में हो रहा है। और मैं चाहता हूँ कि मेरी गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प की जाए, कि अगर मेरी गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प नहीं हुई तो मैं आगे अपकमिंग कॉम्पिटिशन खेलने नहीं जा पाऊंगा। और मेरा वापिस से ड्रीम है कि मैं एक वर्ल्ड लेवल पे जाके इंडिया के लिए गोल्ड लाना चाहता हूँ। और गोल्ड ही नहीं, जबकि स्ट्रॉन्गमैन ऑफ वर्ल्ड का टाइटल लेके कॉमनवेल्थ भी आगे गेम खेलने जाके और कॉमनवेल्थ में भी गोल्ड मेडल अपने इंडिया के लिए लेके आना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि मेरी गवर्नमेंट प्लीज़ सपोर्ट करे मुझे, प्लीज़ मेरी मदद करे कि आगे मैं अपकमिंग कॉम्पिटिशन में जाऊँ और एक बारी वापिस से अपने भारत का नाम रोशन करके आऊँ। सुमित, जब आप गोल्ड जीत कर जम्मू वापस आए तो सर जम्मू कश्मीर प्रशासन का कोई अधिकारी आपके स्वागत के लिए या फिर किसी ने अप्रिशिएट किया आपको अभी तक?
नहीं सर, मेरे को अभी सर 4 दिन हो गए हुए हैं वापस जम्मू आए हुए। तो खाली मेरी कॉर्पोरेटर थी जो रितु चौधरी, वही हमारे पास आए थे। उनके अलावा कोई लीडर वगैरह कोई भी नहीं आए थे। और मुझे कि जब भी पिक करने के लिए मेरे रिलेटिव्स वगैरह और मेरे पेरेंट्स के अलावा कोई नहीं आया। कोई भी नहीं आया। क्योंकि सर बाहर की स्टेट के हम बच्चे देखते हैं ना, हरियाणा पंजाब के, उनकी स्टेट की न्यूज़ वगैरह हर एक गवर्नमेंट तक पहुँचती है। बट हमारी JNK की न्यूज़ जो होती है ना, वो गवर्नमेंट तक पहुँचती है, बट गवर्नमेंट कभी भी चीज़ को ज़्यादा एक बिल्कुल लाइटली बिहेवियर से लेते हैं। अगर आप एक तरफ इंटरव्यू देके ये चीज़ बोलते हो कि बच्चों को ड्रग्स से बाहर निकालें, सर काफ़ी सारे पेरेंट्स हैं जो आज बच्चों से परेशान हो जाते हैं कि जब उनके बच्चे उनकी बात नहीं सुनते हैं और वो गलत साइड जाते हैं। सर मैं यही चीज़ चाहता हूँ कि अगर हमारी प्रॉपर वे से गवर्नमेंट हमारी मदद करे ना, तो बहुत सारे बच्चों के मिडिल क्लास के ड्रीम होते हैं कि वो एक प्रॉपर वे से एक उसकी जॉब हो, प्रॉपर वे से वो अपने गवर्नमेंट का जाके नाम रोशन करे, इंटरनेशनल लेवल पे जाके अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करे। सर एक टाइम होता था जब मुझे आज से 3 साल पहले मेरी स्टेट के अलावा मुझे कोई नहीं जानता था। आज पूरा हिंदुस्तान, पूरा वर्ल्ड मुझे जान रहा है कि एक ऐसा, मेरी अभी 20 ईयर का हूँ मैं, 20 ईयर्स ओल्ड एज है मेरी। और मैं 20 साल की उम्र में आज मेरे पास 57 प्लस गोल्ड मेडल होंगे, 57 प्लस गोल्ड मेडल होंगे। और इसके अलावा मैं 18 टाइम डिस्ट्रिक्ट गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, 27 टाइम स्टेट गोल्ड मेडलिस्ट, 7 टाइम नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट एंड 14 टाइम स्ट्रॉन्गमैन ऑफ JNK, 14 टाइम JNK UT रिकॉर्ड होल्डर, 7 टाइम नेशनल रिकॉर्ड होल्डर, 7 टाइम स्ट्रॉन्गमैन ऑफ इंडिया। और उसके अलावा मैं भी रिसेंटली वर्ल्ड रिकॉर्ड 10 साल पुराना ब्रेक करके आया हूँ। और इसमें मेरी 3 साल की दिन रात की मेहनत थी कि जिसके लिए मैंने अगर आज पेशेंस रखे थे, दिन रात मेहनत की, और आज उसका रिजल्ट भी मुझे मिला। पर मैं चाहता हूँ कि जितना मेरे पेरेंट्स कर सकते थे उन्होंने मेरे लिए उतना किया। इतनी मतलब महंगाई के ज़माने में भी मेरे पापा प्राइवेट वर्कर हैं, लेकिन उन्होंने मेरे पे कभी आँच नहीं आने दी और मुझे इंटरनेशनल खेलने भेजा। पर मैं चाहता हूँ कि आगे अब जब लाखों में खर्चा आ रहा है और वर्ल्ड चैम्पियनशिप में, जबकि एक बहुत प्राउड मोमेंट होता है कि एक सर मेडल लाना प्राउड मोमेंट नहीं होता है, एक इंडिया इंटरनेशनल लेवल की स्टेज पे खड़ा होना भी बहुत बड़ी बात होती है। जब आपके सामने इतनी कंट्रीज़ के प्लेयर खड़े होते हैं और आप उनके सामने इंडिया को रिप्रेजेंट करके और 10 साल पुराना रिकॉर्ड ब्रेक करके आओ, तो काफ़ी प्राउड मोमेंट होता है उस टाइम हमारे लिए। प्राउड मोमेंट तो पूरे हिंदुस्तान के लिए, हमारे लिए भी प्राउड मोमेंट है कि हमारा भाई दुबई जैसी कंट्री में जाकर तिरंगा लहराकर वहाँ पर वापस आया। लेकिन अफसोस होता है जब इतना बड़ी अचीवमेंट हासिल कर कर जब अप्रिशिएट ना किया जाए, तो अफसोस तो होता ही होगा दिल में। हाँ सर, फील तो होता है कि जहाँ पे हरियाणा, महाराष्ट्र, UP वाली साइड कोई भी गेम में बचा, करोड़ों में कैश प्राइज दिया जाता है प्लेयर्स को, गवर्नमेंट जॉब्स ऑफर की जाती है, मुख्यमंत्री खुद उनके स्वागत के लिए वहाँ पर आता है। और सर अगर हम हरियाणा, महाराष्ट्र, पंजाब की तरफ देखें तो वहाँ पे प्लेयर आता है ना, तो सर मैं कह रहा हूँ कि वहाँ पे रोड में जगह नहीं होती खड़े होने की। इतना ब्रिलियंट तरीके से अप्रिशिएट किया जाता है मिनिस्टर्स की तरफ से, लेकिन हमारे JNK में वो चीज़ नहीं है। सर अगर हमारे JNK वाले चाहें तो बच्चों की बहुत मदद कर सकते हैं, और वो बच्चों की मदद करें तो सर मैं कह रहा हूँ कि हमारा जम्मू कश्मीर, हमारा ऑल ओवर इंडिया के हर एक गेम्स में मेडल आए। क्योंकि सर बच्चा ना जब इतनी मेहनत करता है, जब उसको आगे कोई साधन नहीं मिलता ना आगे जाने का, वो बच्चा डीमोटिवेट हो जाता है। उस वजह से वो उस गेम को छोड़ देता है और वो अपनी फिर पढ़ाई की तरफ ध्यान देगा, और फिर पढ़ाई में भी ध्यान नहीं देता। सर अगर किसी को, हर किसी बच्चे को शौक होता है कि वो एक इंटरनेशनल लेवल पे जाए, अपने माँ बाप का नाम रोशन करे। एक ऐसा टाइम है जब उसके माँ बाप घर से बाहर निकले तो लोग दूर से वो चीज़ बोले कि उसके पेरेंट्स जा रहे हैं जिसने आज इंडिया का नाम रोशन किया है। तो काफ़ी प्राउड मोमेंट होता है कि जब मैं घर से बाहर निकलता हूँ तो मुझे हर कोई बोलता है कि ये सुमित ख्याल जा रहा है जो अभी रिसेंटली इंटरनेशनल मेडलिस्ट है। तो मैं ये चीज़ चाहता हूँ कि हमारे जो लीडर्स वगैरह वो भी हमारी मदद करें। तो अगर वो हमें इंकरेज करेंगे तो आगे जाके हमें भी काफ़ी प्राउड मोमेंट होगा, हमें भी काफ़ी अप्रिशिएट करेंगे लोग भी, और हमारे अंदर भी काफ़ी हौसला बढ़ेगा कि नहीं यार, जहाँ पे हम अगर 2 घंटे मेहनत करते हैं वहाँ पे हम 4 घंटे मेहनत करेंगे कि नहीं यार, हमारे इंडिया के लिए हमें वापस से नाम रोशन करके आना। सुमित, आप जीत हासिल कर कर स्वदेश वापस आए, लेकिन हम देखते हैं कि सारेगामापा जैसे जो रियलिटी शोज होते हैं वहाँ पर जब कोई सेलिब्रिटी बनकर अपने घर वापस आता है तो हज़ारों की संख्या में क्राउड, लीडर जो हैं उनसे मुलाकात करने के लिए पहुँचते हैं। तो क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर प्रशासन को देखना चाहिए कि खिलाड़ी भी जो है वो हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है उन्होंने? सर स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है ना कि जो एक गिरते इंसान को भी ना एक चांद बन के ना बाहर, सूरज बन के एक बाहर लेके आती है, एक उम्मीद लेके आती है बाहर। और अगर हम अपने क्रिकेट्स के, मार्शल आर्ट्स के जो आज इतने नामी प्लेयर्स हैं, अगर हम आज उनको देखें ना, तो अब हमारे जो नीरज चोपड़ा थे जिन्होंने अभी गोल्ड मेडल लाया कॉमनवेल्थ में, तो बहुत एक प्राउड मोमेंट का बात होता है कि आज पूरा का पूरा हिंदुस्तान ही नहीं, पूरा का पूरा वर्ल्ड उनको जानता है। पर मैं ये चीज़ चाहता हूँ कि वो एक छोटे से गांव से बिलोंग करते थे, उनकी दिन रात की मेहनत का आज पूरी दुनिया जानती है, और उनकी दिन रात का, उनके पेरेंट्स ने पेशेंट रखा, पेरेंट्स ने दिन रात मेहनत की और आज अपने बच्चे को यहाँ पे लेके आए हैं। अगर बाहर की स्टेट अपने बच्चों को इतना ज़्यादा इंकरेज कर रही है, इतना ज़्यादा बढ़ावा दे रही है, तो क्या JNK वाले नहीं दे सकते हैं? JNK वाले भी दे सकते हैं, बट खाली ये चीज़ है कि ये
न्यूज़ जो है वो हमारी गवर्नमेंट तक पहुंचे और हम यही चीज़ चाहते हैं कि हमारी मदद की जाए कि हम वापस से अपकमिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में जाके वर्ल्ड चैंपियनशिप होने जा रही है जिसमें आपकी सिलेक्शन हो चुकी है आपकी, तो ये कहाँ पे होनी और कितना खर्चा आएगा आपकी वहाँ पे जाने में? सर ये मेरी यूएसए में हो रही है, लॉस वेगस USA में। में? हाँ जी, जिसमें मेरा 7 लाख प्लस खर्चा आएगा, जिसमें मेरी टिकट्स, वीजा ऑल ओवर खुद से देना पड़ता है, अपनी जेब से देना पड़ता ये है? मुझे खुद अपने जेब से भरना पड़ता है। और सर अभी हमारे जितने भी गेम्स के प्लेयर बाहर की वाली स्टेट्स के गए हुए हैं, जब वो वहाँ से खेल के आते हैं उनको उनके यूनिवर्सिटीज़, उनके मिनिस्टर्स, उनके एमएलएज वगैरह से उनको जो है कि स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है। बट हमारे इंडिया, हमारे JNK में वो चीज़ नहीं है। अब अगर आप अभी आज पंजाब की तरफ, हरियाणा की तरफ जाओ देखा जाओ तो गवर्नमेंट तो देती है, बट जो उनकी लीडर्स, उनके MLA वगैरह होते हैं वो भी जितना सपोर्ट कर सकते हैं वो भी अपनी तरफ से स्कॉलरशिप बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। एक चीज़ मैंने ये सुनी है कि 12 कंट्रीज़ के खिलाड़ी वहाँ पर पहुँचे, इसमें पाकिस्तान भी था। पाकिस्तान के खिलाड़ी को भी आपने पछाड़ा है वहाँ पर? सर वहाँ पे तो काफ़ी सारी 12 कंट्रीज़ आई थी, जिसमें जर्मनी, USA, काफ़ी सारी मतलब कंट्रीज़ थी, रशिया वगैरह सारी कंट्रीज़ आई हुई थी। तो सर उस टाइम पे थोड़ा नर्वस भी हो गया हुआ था कि कभी इंटरनेशनल लेवल स्टेज पे एक खड़ा होना बहुत प्राउड की मोमेंट होती है जब आप अकेली स्टेज पे खड़े हो तो और आपके लिए 200 प्लस क्राउड आपके लिए। अगर पाकिस्तान का प्लेयर सामने हो तो जज्बा कितना ज़्यादा बढ़ता है? सर काफ़ी जज्बा बढ़ता है उस टाइम पे, मतलब एक यही उम्मीद होती है दिल में कि नहीं, अब अगर इंटरनेशनल का मेडल जाएगा तो वो गवर्नमेंट के और अपने इंडिया के ही पास जाएगा। क्योंकि सर इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक करने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। मैंने रोज़ सुबह सर्दी हो चाहे गर्मियों में 4 बजे वर्कआउट करने जाता था, और अगर आज मैंने दिन रात एक किया, मैंने अपने सपनों को सर एक ना अच्छे मुकाम पे और एक ना नाम बनाने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें होती है जिसको आपको छोड़ना पड़ता है। सुमित, वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने के बाद सीधा ओलंपिक में आपकी सिलेक्शन हो जाएगी अगर आप ये वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतते सर हैं? अगर मैं ये वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलूंगा उसके बाद मेरी कॉमनवेल्थ में सिलेक्शन होगी, और मुझे पता है कि एक जैसे इंटरनेशनल स्टेज पे खड़े होना बहुत प्राउड की बात है ना सर, कॉमनवेल्थ में तो मैं कह रहा हूँ कि हमारे इंडिया के लिए अगर मेडल है तो बहुत ही ज़्यादा प्राउड की बात होगी। और मैं खेलना ही बहुत बड़ी बात होती है। और सर मेरा यही टारगेट है कि मैं कॉमनवेल्थ में जाऊँ, और कॉमनवेल्थ में, जबकि कॉमनवेल्थ में जाके एक अपने इंडिया के लिए गोल्ड ही नहीं, जबकि कॉमनवेल्थ का भी रिकॉर्ड मैं ब्रेक करके आऊँगा। और ये मेरा पूरा का पूरा, आज मुझे अपने प्रैक्टिस पे ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं है, मुझे अपनी अगर मेहनत पे बहुत विश्वास है कि अगर मैं दिन रात एक करके इंटरनेशनल का 10 साल पुराना वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक कर सकता हूँ तो मैं इंटरनेशनल लेवल पे जाके वापिस से वर्ल्ड चैंपियनशिप में जाके वापिस से गोल्ड मेडल लेके आ सकता हूँ। देखिए, ये आपने सुमित का जज्बा देखा। मात्र 20 साल की उम्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलकर जीतकर गोल्ड लेके आना ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन अब सुमित को उम्मीद है प्रशासन से कि जो वर्ल्ड चैंपियनशिप होने जा रही है वहाँ पर एक गोल्ड जीते और ओलंपिक का रास्ता सुमित के लिए साफ हो जाए। सुमित की माता जी भी इस समय मेरे साथ हैं। माता जी, पहले तो बड़ा बड़ा स्वागत हो। थैंक यू। एक सवाल करना चाहूँगा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, सुमित ने थोड़ा नाम रोशन तो किया लेकिन हिंदुस्तान का भी नाम रोशन किया, तो कितना प्राउड मूवमेंट है ਤੁਹਾਡੇ वास्ते, ਕੀ आखना चाहोगे? सर पहले तो नमस्ते करती हूँ आपको। सर खुशी तो बड़ी है, बच्चा जीत के आया, बहुत ज़्यादा खुशी है। बच्चे ने काफ़ी मेहनत की, खुद भी मेहनत की। सुबह उठ के इतनी ठंड होती थी, इसने फटाफट उठना, जिम जाना, फिर उधर पार्ट टाइम बैठना, फिर इसको उधर से थोड़े मुझे पैसे जो मिलते थे वो इकट्ठे किए। फिर ये मेरे को यही कहता था कि मम्मा अगर मैं इधर इंडिया में खेलता रहा तो मेरा कैरियर नहीं बनेगा, मैंने बाहर जाना। और मैं इसको यही कहती थी कि बेटे घर में हम इतनी, हमारी कंडीशन ख़राब है, हम तेरे को बाहर कैसे भेजेंगे, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि जो तेरे को हम बाहर खेलने भेजे। फिर जो चुप चुप रहता था, फिर कहता था फिर मैं क्या करूं, बाहर नहीं जा सकूंगा, फिर मैं इधर रहूंगा। फिर इसने खुद थोड़ी सी हिम्मत की, फिर हमने अपने रिश्तेदारों के पास गए, थोड़ी उनसे भी हेल्प ली, थोड़ी इसको घर से हेल्प मिली, तो ये खेलने गया। फिर जीत के भी अगर ये उधर चला गया था खेलने तो मेरा मन यही घबराता था कि माता रानी ये बच्चा तो उधर गया खेलने, अगर बच्चा जीत के नहीं आएगा, आज जिसके आगे मैंने हाथ फैलाए हैं मेरे बच्चे ने या मैंने कि पैसे दो इसने जाना है खेलने, अगर उधर से कुछ नहीं लेके जाएगा तो वो भी मेरे को ये बोल रहे थे उस वक्त। आप कहते थे बच्चे को पैसे दे दो, बच्चा खेलने जा रहा है, वो गोल्ड लाएगा। आपकी उम्मीदों पे खरा उतरा सुमित। हाँ, तो फिर हम यही सोचते थे कि अगर कुछ नहीं लाएगा तो मैं उनको क्या जवाब दूंगी। पूरा हफ्ता मैं चुप रही, ऐसे ही बैठे रहना, कोई इसका मेरे पास तो कोई मैसेज भी नहीं आता था। हम इतने वो भी पढ़े लिखे नहीं थे कि इसका मैसेज दे सकते या कुछ भी। मेरा भाई था जो हमें बताता था कि वो ये खेल रहा है, ये कर रहा है, उसके मुंह से सुनते थे। हमने इसकी आवाज़ भी नहीं सुनी, और मेरी हिम्मत भी नहीं पड़ती थी कि मैं उठ के अंदर बाहर जाऊँ। मैं ये कहती थी कि माता रानी है अगर तेरा बच्चा बाहर गया तो वो गोल्ड
अपॉर्चुनिटी लेके आए मेरे रिश्तेदारों में, क्या पूरे भारत में बच्चा नाम रोशन करे। और जब इसने मैसेज किया कि मेरी मम्मा को बोल दो कि मैं जीत गया हूँ, मैंने 2 गोल्ड मेडल लिए हैं, मैंने रिकॉर्ड तोड़ा, मेरा तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। मैंने सभी अपने रिश्तेदारों को फ़ोन किया। सबसे मेरे को खुशी ये हुई कि आज जिसने भी मेरे बच्चे की मदद की, मेरे बच्चे को पैसे 4 दिए, उनको भी हौसला हुआ कि चलो बच्चा जीत के आया। अब हम यही सोचते हैं अगर बच्चा जीत के आया, हम इतने खुश हैं, तो जैसे भी किसी से पैसा हमने लिया पहले उनको दें कि पैसे आप लो, आपने हमारी इतनी मदद की, हम के लिए वही काफ़ी है। हम गवर्नमेंट से यही कहते हैं कि गवर्नमेंट हमारी आवाज़ सुने और हमारे बच्चे की मदद करे, और बच्चे ने जो आगे खेलना जाना वो भी बच्चा जा सके। अगर जहाँ तक तो चलो रिश्तेदारों ने मदद की तो बच्चा चला गया, आगे बात लाखों की है, वो मुझे कोई भी नहीं देगा तो ना ही मदद करेगा। इसलिए हम सरकार से यही कहते हैं अगर बच्चा खेलने जाता है तो उसकी मदद करें। ऊपर से बच्चा पूरा प्योर वेजिटेरियन है, ऐसी कोई भी नहीं ये चीज़ खाता कि इसको हम ये कह सकें कि कुछ नहीं, इसको हम प्रॉपर तरीके से डाइट भी नहीं दे सकते। हम यही कहते थे कि बच्चे हमारे पास यही कुछ है, माता रानी है, इनका आशीर्वाद तेरे साथ है, हम कुछ नहीं कर सकते। अगर माता रानी चाहेगी तो तेरे को बहुत दूर तक पहुंचाएगी, हम कुछ नहीं कर सकते। हम सिर्फ यही विश्वास पे टिके थे कि माता रानी बच्चे को कामयाबी जरूर देगी, क्योंकि अगर एक माँ बच्चे के लिए इतना कर सकती है तो माता रानी भी उसकी फरियाद जरूर सुनती है। और हमारी माता रानी ने फरियाद सुनी। जब ये आया कोई भी नहीं, रिश्तेदारों के अलावा कोई भी नहीं, जिसको फ़ोन किया सब ने अनदेखी कर ली, क्या करने जाना उधर। लेकिन हम माँ बाप थे, रिश्तेदार थे, वो खुश थे। हम खुद अपने से डोल वगैरह लेके गया, जो कुछ हुआ हम बच्चे को घर में लेके आए कि बच्चा भी आज सोचे कि मेरे माँ बाप ने कुछ किया। लेकिन कोई लीडर कोई कुछ क्या कि किसी ने बात तक नहीं पूछी कि अगर बच्चा एक वार्ड नंबर 7 का नाम रोशन करके आया तो पूरे मोहल्ले में पता लगना चाहिए था कि आज किसी का बच्चा आया। लेकिन किसी ने ऐसे ही जिसके पास गए अनदेखी कर ली, क्या करना। लेकिन हमने दिल में यही सोच के रखा है कि अगर गवर्नमेंट अगर बच्चे की मदद करता है, अगर मदद करती है गवर्नमेंट, बच्चा बाहर खेलने जाता है, अगर आगे बच्चा खेल के आएगा तो फिर गवर्नमेंट भी देखेगी कि बच्चे के लिए क्या स्वागत हुआ है। इस बार तो हमें इतना नॉलेज नहीं था, हमें पता नहीं था, नहीं तो हमारे पास पैसे थे। आज हमारे पास भी पैसे होते, हम प्रेस क्लब में बच्चे को बैठाते, उधर सभी मीडिया वाले आते, बच्चे का बढ़ चढ़ के इंटरव्यू होता, बच्चा फैलता। लेकिन हमारे पास इतनी वो नहीं, हमने तो ऐसे ही चलना था जितने पास हमारे पैसे थे। पहले ही बच्चे को आगे पीछे काफ़ी हेल्प कराई, और उधर से बच्चा आता तो फिर थोड़ा मैंने दोबारा किसी के पास जाना था कि बच्चा आ रहा है, बच्चे को उस होटल में आएगा, जाओ उधर बैठाते हैं। मैंने किसी कैसी कोई बात नहीं की। मैंने बोला जैसे भी होगा बच्चा खुशी से डोल से घर में बच्चे को लाऊंगी जितना मेरे से हो सका। तो अब गवर्नमेंट से यही कहते हैं कि अगर होनहार बच्चा एक गरीब घर का इतनी किसी से मदद लेके कुछ कर सकता है तो क्या गवर्नमेंट नहीं कर सकती? गवर्नमेंट सब कुछ कर सकती है, अगर गवर्नमेंट करना चाहे तो गवर्नमेंट सब कुछ करेगी। सही कहा, गवर्नमेंट को करना भी चाहिए और सरकार का फर्ज बनता है। अब ये सुमित इस परिवार का बेटा नहीं बल्कि अब हिंदुस्तान का बेटा बन चुका है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जाकर सुमित ने हिंदुस्तान का नाम रोशन किया। जो मेडल, ये जो गोल्ड मेडल सुमित ने जीते हैं, ये आसानी से नहीं मिलते। इसके पीछे की मेहनत कितनी होती है ये सुमित जानते हैं या फिर सुमित का परिवार जानता है। और मैं उम्मीद है मुझे जम्मू कश्मीर प्रशासन से कि सुमित की मदद ज़रूर की जाएगी, ताकि ये अमेरिका में होने वाले वर्ल्ड चैंपियनशिप में दोबारा से गोल्ड जीते और सुमित का ओलंपिक जाने का रास्ता साफ हो जाए। ओलंपिक अगर सुमित जीता है तो आप सोचिए हिंदुस्तान का नाम अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कितना ज़्यादा बढ़ेगा। नमस्कार।